Hello everyone, this is Shatrughan and in this lecture we will discuss about the fertilization. So as we all know that the fertilization is the fusion of sperms and egg to form diploid zygote, and this fertilization is occurring in the ampulla region of fallopian tube, and this region is also called ampullary isthmic junction. राइट सो फर्टिलाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है एंड ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो सकता है. इट रिक्वायर्स वेरियस स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो पहला स्टेप इज अप्रोच ऑफ स्पर्म्स एंड इट इज डन बाय द insemination. और insemination में one ejaculate has 3.5 ml of semen, and this 3.5 ml of semen contains 400 million sperms, out of which only 100 reach till the fallopian tube. ठीक है. अच्छा, now sperm swims by the help of tail to reach to the fallopian tube, and this movement of tail of the sperm is facilitated by the inward aspiratory action of uterus, that is like a suction action, okay, and also by the peristaltic movement of fallopian tube. This is nothing but the contraction of reproductive tract, and this peristaltic movement of fallopian tube is achieved by the chemical prostaglandins, और ये prostaglandins सेमाइनल प्लाज्मा में पाया जाता है, डेट इज रिलीज्ड बाय सेमाइनल वेसिकल्स. राइट, ये हमने पढ़ा है ना. दिस केमिकल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब. ओके. अच्छा, हमने बात करी थी कि 400 से सिर्फ 400 मिलियन स्पर्म से सिर्फ 100 फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड or killed by the acidity of female reproductive tract, or some are eaten up by the phagocytes of vaginal epithelium. जो sperms अब female reproductive tract तक पहुंचने वाले होते हैं, that is till the fallopian tube, तो उन sperms का capacitation हो जाता है, that is they attain physiological maturation. अच्छा, ये physiological maturation attain कैसे होता है? See, this epididymal sperm when comes in contact with seminal plasma, तो seminal plasma के कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल्स दे गेट बाइंड टू द एक्रोसोम मेम्ब्रेन. ठीक है. और जब ये इजैक्यूलेटेड स्पर्म में जब एक्रोसोम मेम्ब्रेन पर जो स्टेरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, दैट रीचेस टू द फीमेल ट्रैक्ट अप टू यूट्रस, तो यूट्रस सिक्रीट करता है स्टेरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन बाइंडिंग एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स बाइंड करते हैं स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फाउंड इन द एक्रोसोम मेम्ब्रेन, और उनको वहाँ से वो एलिमिनेट करवा देता है और हमें मिल जाता है कैपेसिटेटेड स्पर्म. ठीक है. ये क्या हुआ यहाँ पे, दैट द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एक्रोसोम मेम्ब्रेन हो गया, जिससे कि स्पर्म लाइसेंस रिलीज हो सके. और स्पर्म लाइसेंस क्या होते हैं? दे आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट हेल्प इन द डीजनरेशन ऑफ एग वॉल्स. राइट, एंड ऑल्सो दिस विल इंक्रीज द कैल्शियम आयन परमिबिलिटी ऑफ द स्पर्म, जिससे कि वो हाइपर एक्टिवेशन शो कर सके. उस एग में पेनिट्रेट करने से पहले स्पर्म और एग का प्रेसिपिटेशन होगा. ठीक है. कैसे होगा ये देखिए. फर्टिलाइजिंग केमिकल रिलीज होगा बाय ओवम, एंड एंटी फर्टिलाइजिंग विल बी रिलीज्ड बाय स्पर्म, एंड दे विल बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. राइट. अब ये प्रेसिपिटेट का फंक्शन क्या होता है कि ये स्पर्म को एग से एधर कर देता है, दैट इज स्टिक कर देता है. राइट, एंड ऑल्सो ये रिएक्शन, दैट इज फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, इंश्योर करेगा कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम उसी सेम स्पीशीज के स्पर्म से ही हो. ठीक है. एंड इसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन अकर होगा. एक्रोसोम क्या करेगा? रिलीज करेगा स्पर्म लाइसेंस, एंड स्पर्म लाइसेंस आर नथिंग बट द एसिडिक एंजाइम्स, है ना. अब कौन से एंजाइम्स होते हैं ये देखिए. हियालुरोनिडेज डाइजेस्ट करेगा हियालुरोनिक एसिड को, और इसका फंक्शन होता है कि ये कोरोना रेडिएटा के ग्रेनुलोसा सेल्स को होल्ड करके रखते हैं. राइट. नेक्स्ट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. नाम ही सजेस्ट कर रहा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की ये कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेगा. एंड एक्रोसिन एंजाइम विल डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा. एक्रोसोम रिएक्शन होने के बाद जैसे ही स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग या फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, तब साइटोप्लाज्म बल्ज होके एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा.
ठीक है। और ये कोन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्शन कोन, क्योंकि ये स्पर्म को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या रिट्रैक्ट कर रहा है इनसाइड इट, ठीक है। और कौन से पोर्शन को ये रिट्रैक्ट कर लेगा, हेड रीजन ऑफ द स्पर्म एंड मिड पीस ऑफ द स्पर्म। जब फर्टिलाइजेशन कोन बन गया, स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग या फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग को टच किया, वैसे ही मियोसिस सेकेंड जो कि oogenesis के टाइम पे हॉल्ट हो गया था, पॉज हो गया था, वो रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये रिज्यूम हुआ बिकॉज स्पर्म ने इस प्रोसेस को ट्रिगर किया है और अब सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा इमेच्योर एग ooted में और सेकेंड पोलर बॉडी भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे ग्रेफिन फॉलिकल ने भी इमेच्योर एग रिलीज नहीं किया था, उन्होंने रिलीज किया था सेकेंडरी oocyte, ठीक है। लेकिन अब स्पर्म ने मियोसिस सेकेंड को रिज्यूम किया और सेकेंडरी oocyte गॉट कन्वर्टेड इनटू इमेच्योर एग और ooted एंड सेकेंड पोलर बॉडी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट स्टेप इज कॉर्टिकल रिएक्शन। इनिशियली कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ooप्लाज्म के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, but later on they get deposited in the perivitelline space. So cortical reaction में क्या हुआ कि after the entry of sperms, cortical granules ने release किया कुछ chemical substances between the ooplasm and vitelline membrane, right? और इसमें से क्या होगा कि अब space create होना start हो जाएगा between the vitelline membrane and the ooplasm, ठीक है। So this vitelline membrane and the chemicals released by the cortical granules are togetherly known as fertilization membrane. इसमें vitelline membrane और दूर होता जाएगा, ठीक है, फर्दर मूव करता जाएगा। कॉर्टिकल रिएक्शन ने कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी इंड्यूस कर दिया, दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। दिस कॉर्टिकल रिएक्शन चेक्स पॉलीस्पर्मी की एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर ना हो, साइटोप्लाज्म में कुछ मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो गए एंड रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीज्ड। फाइनल स्टेप इज फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। सो स्पर्म न्यूक्लियस जब एग के अंदर एंटर हुआ तब ये एक पाथ फॉलो करेगा जिसे कहते हैं कॉप्युलेशन पाथ, और ये कॉप्युलेशन पाथ डिटरमाइन करेगा एक्सिस ऑफ क्लीवेज, राइट। And also the proximal centriole entered with the sperm nucleus will divide into two centrioles, and this sperm nucleus will fuse with the egg nucleus to form a diploid zygote.